श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वैशाख मास का महीना स्टार्ट होने वाला है। कहते हैं कि ये महीना बहुत बड़ा महीना है जो महादेव को बहुत प्रिय है। इस महीने में स्नान और दान पुण्य करने का बहुत अधिक फल मिलता है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम वैशाख मास महीने की कथा। इसको सुनने से वो फल और 100 गुना हो जाता है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गट्टा बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो ये औरत भी वैशाख नहाने लगी कि यद्यपि रोज गट्टा लाता, पत्नी उसमें एक लकड़ी निकाल लेती, वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते करते एक महीना हो गया। पत्नी नहीं थी, एक बची हुई लकड़ियों का गट्टा बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ी की कीमत क्या होगी, तो वो बोली, जितना आप चाहते हैं, पर मुझ पर ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको मैं जिमाऊं, इतना सामान दे दीजिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, जितना सामान उनके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और उन्होंने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्टा बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों और भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्टर बेच कर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मणों को जाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली कि ये आपका घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया। तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्टर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्टर मांगा, मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिसे ब्राह्मण ने जमाए, वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली हुई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, खोटी करी की, अधूरी की पूरी की, सबकी कर सुनना। हे मेरे भोलेनाथ, जैसे उन दोनों पति पत्नियों की लाज रखी, ऐसी सबकी जो इस कथा को सुने, उन सबकी झोलियां खुशियों से भरना और उन सबकी जीवन में अपार सफलता का भंडार बनना। जय बोलो हर हर महादेव।